अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर इंडिया की कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले अगर आप ब्लूप्रिंट के और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के हिसाब से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो तैयारी को आप एक नया आयाम दे सकते हैं और क्रैक भी अच्छे से कर सकते हैं। इसी को देखते हुए एमटीएस सिविलियन की भर्ती आई हुई है और भी एमटीएस की भर्तियां हैं। वो इसके अलावा सीजीएल में काफ़ी सारी भर्तियां हैं। नए कैलेंडर की लास्ट भर्ती जो फरवरी में 86,000 एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है वो भी है। ऐसे में ध्यान में रखते हुए एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पड़े हैं, ये सारा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें रीजनिंग की बेस्ट मेथड की, तो रीजनिंग में हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा सादृश्य से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। सीरीज से मतलब श्रृंखला से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें जो काफी इजी रहती है, उससे भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। वेन आरेख की बात करें तो एक और युक्ति वाक्यों में 2 क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हुए हैं। इसके अलावा बात करें हम अगले टॉपिक की, तो मिसिंग नंबर मतलब मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, वो आएगा ही। इसके अलावा बात करते हैं रैंकिंग की, तो रैंकिंग टेस्ट में एक क्वेश्चन, पहेली के यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। गैर मौखिक तर्क के भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। किस किस चीज पर फोकस करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इजी जो है वो भी काफी ज्यादा है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन इजी पड़ जाता है और इसके अलावा सीरीज भी इजी है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन जितने भी हैं आपको कवर करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी काफी इजी है, तो यहाँ पर भी आप लोग को 4 क्वेश्चन कवर करने हैं। इसके अलावा वेनर एक को अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बाकी नॉर्मल एक क्वेश्चन आना है। इसके अलावा मिसिंग नंबर आपको याद रखने हैं और इसके अलावा रैंकिंग पहेली के आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 4 क्वेश्चन पहेली से पूछे जाएंगे। गैर मौखिक तर्क के भी 4 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा बात करें हम गणित विषय की, गणित में कौन कौन सी प्रश्नावली से कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर बीज गणित की बात करें तो एक क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा हार्ड पड़ती है बच्चों के लिए। और यहाँ पर ये जो 10th लेवल की भर्ती है, यहाँ पर आपको एक चर और द्विचर वाले रैखिक समीकरण हल करवाएंगे। इसके अलावा ज्यादा बड़ा मेथड कुछ भी नहीं है और ये जितने इजी हैं उतने इजी कुछ भी नहीं है बीज गणित में। उसके अलावा बात करते हैं औसत से एवरेज से, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांख्यिकी से एक क्वेश्चन, ज्यामिति से एक क्वेश्चन जो काफी ज्यादा हार्ड पड़ जाती है। यहाँ पर नॉर्मल 10 तक की ज्यामिति पूछी जाती है, कोई ज्यादा बड़ा मेथड नहीं है। ब्याज की बात करें तो साधारण और चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाता है, जिसके 2 क्वेश्चन पड़ते हैं, एक साधारण ब्याज से और एक चक्रवर्ती ब्याज से। उसके अलावा बात करते हैं क्षेत्रमिति की, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। संख्या प्रणाली से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिशत का भी एक क्वेश्चन आता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और प्रतिशत काफी ज्यादा टाइम भी कंज्यूम करती है। अगर आपको पता है कि एक नंबर के लिए आपको 3 दिन भागना पड़ेगा तो आप क्यों भागोगे। ठीक है, इसके अलावा आप प्रतिशत को छोड़ के और कुछ कवर कर सकते हैं, जैसे लाभ हानि है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात समानुपात से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरलीकरण से 2 क्वेश्चन और समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बात करें यहाँ पर फिजिक्स की, तो फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें एक तो कंपलसरी है कि आपको मात्रक और उसकी विमाएं पूछी जाएंगी। किसका मात्रक क्या है, जैसे बैरोमीटर किसका मात्रक है, स्पीडोमीटर किसका मात्रक है, ठीक है, फेदोमीटर किसका मात्रक है। ऐसे मात्रक वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। और माप और मात्रक का जो जो एक अलग से चैप्टर है, अगर आपको नहीं है, आपका कवर नहीं है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसको भी कवर करवा देंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, जिनमें एक जो होता है वो फॉर्मूले का क्वेश्चन होता है। अभिक्रिया वगैरह का कंपलसरी क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है, तो अभिक्रिया और समीकरण जितने भी हैं केमिस्ट्री में वो आप लोग याद कर सकते हैं। बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन है, जिनमें से 2 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी और मानव डिजीज से पूछे जाएंगे, मतलब मानव का जो शरीर है उससे एक क्वेश्चन वहां से पड़ता है, कंपलसरी है एसएससी एमटीएस के प्रीवियस सभी पेपर्स में। और उसके अलावा एक क्वेश्चन जो कंपलसरी है वो है मानव रोग से संबंधित। इसके अलावा 2 क्वेश्चन बाकी की बायोलॉजी से, जो जनरल साइंस है 10th तक की, वहां से आपको पुटअप होंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम कि पर्यावरण की बात करें तो एनवायरनमेंट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको इकोलॉजी वगैरह किसी भी चीज से कोई भी क्वेश्चन कहाँ से भी पुटअप हो सकता है। आविष्कार और प्रौद्योगिकी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको आविष्कार से पूछ लेगा या फिर आपको प्रौद्योगिकी से पूछ लेगा। आविष्कार में जैसे डबल इंजन का आविष्कार किसने किया, रेल के इंजन का, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आविष्कार हैं, ये भी अगर आपका टॉपिक कवर नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए जिस भी टॉपिक को कवर नहीं किया आप लोगों ने, वो सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर आपको क्लास देंगे, प्रॉपर देंगे और विथ नोट्स देंगे। आपको पीडीएफ भी मिलेगी उस चीज की अलग से, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा।
तो उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर से। यहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछते हैं, नेशनल करंट अफेयर आता है। तो और यहाँ पर कम से कम 2 क्वेश्चन जो है हाल ही में हुए किसी सम्मेलन से पूछे जाएंगे, क्योंकि एसएससी जीएस में जनरल स्टडीज में बहुत ज़्यादा टाइम खपाता है और इनमें से ही क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप होते हैं। तो जीएस में ज़्यादातर खेल और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनकी कौन सी क्या हुई, कोई अगर उनमें से जैसे किसी का मुख्यालय कहाँ पर है और किसी की मीटिंग कहाँ पर हुई, तो ऐसी चीज़ें नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपको पूछी जाएंगी। और ये सारे 8 क्वेश्चन करंट अफेयर अपने आप में एक बड़ा मेथड हो जाता है। अगर आप भी करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, पीडीएफ, नोट्स और विद क्लास आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ज़रूर हम लोग इनकी क्लासें लेके आएंगे। उसके अलावा हिस्ट्री की बात करें, इंडिया हिस्ट्री से यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन में कंपलसरी है कि एक क्वेश्चन आपको जो सभ्यताएं हैं उनसे कंपलसरी पूछा जाएगा। कौन सी सभ्यता, किसकी खोज किसने की, जैसे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे की, और वहाँ के लोगों का रहन सहन, उनकी वर्ण व्यवस्था क्या थी और कैसे उनका व्यापार था, ये सारी चीजें वहाँ पर पूछी जाएंगी। मेले एवं त्योहार से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मेले एवं त्योहार का टॉपिक अगर आपकी बुक में नहीं है, आपको कवर नहीं है, आप हमें यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा बात करें कला और संस्कृति से, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इंडिया की कला और संस्कृति को देखें तो इंडिया की कला और संस्कृति का मेथड कहीं भी नहीं दिया हुआ, ना कोई अलग से इसको पढ़ाता है। तो कला और संस्कृति के 2 क्वेश्चन अगर आपको कवर करने हैं, हम लोग यहाँ पर कवर कराएंगे। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कौन से टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए, कौन से टॉपिक पर क्लास चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी से, 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। पॉलिटी बहुत बड़ी हो जाती है अपने आप में, लेकिन अगर आप 10th लेवल की पॉलिटी देखें तो वहाँ पर आप लोग 10th की एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th की बुक नहीं है तो आप लोग सुभाष चरण सर की जो 6 to 10 तक जो एनसीईआरटी का सार आता है वो आप लोग इसके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाता है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए पॉलिटी जो है वो 2 नंबर की यहाँ पर आ जाती है, ज्योग्राफी भी यहाँ पर 2 नंबर की आ जाती है, खेल एवं पुस्तकें 2 नंबर की आ जाती है, जो एक बड़ा मेथड लेके चलती है। खेल और पुस्तकों से यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी जैसे एक खेल से यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, एक पुस्तक से आ गया। करंट अफेयर के जो 8 क्वेश्चन हैं उनमें भी खेल के लगभग 3 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाने हैं। तो ये है एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनका ब्लूप्रिंट। अगर किसी भी टॉपिक पर क्लास चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एसएससी एमटीएस के लिए हम लोग प्रॉपर नोट्स देंगे आपको, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर, जिस भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं एंड लेवल के नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस की अभी तो सिविलियन की भर्ती आई हुई है, एसएससी जीडी की भर्ती भी आने वाली है 86,000 की। तो आपको किसी भी टॉपिक पर मतलब अच्छे से आपको बता देना है कि इस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, वहाँ पर आपको क्लास दे देंगे। और इस जो पूरे मेथड का है इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।